Hello everyone. In this lecture we will discuss about the एप्थस एस्टोमलाइटिस. ठीक है. तो ये ओमान में जो वेस्कुलस लीजन्स है उसमें ये देखने को मिलेगा आपको ये चैप्टर. तो इसके बारे में देखते हैं. तो पहला इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इट इज़ करेक्टराइज पेनफुल रिकरेंट सोलेटरी या मल्टीपल अल्सरेशंस ऑन द ओरल म्यूकोसा. जो ओरल म्यूकोसा होगा वहाँ पर अल्सरेशन प्रेजेंट रहेगा जो कि पेनफुल रहेगा और काफ़ी रिपीटेड रहेगा. जैसे हील होगा, ठीक है, उसके बाद 1 मंथ से लेकर 4 मंथ के बीच में वो रिपीट होते रहेगा. मल्टीपल हो सकता है या सोलेटरी हो सकता है. अल्सरेशंस डेट हील्स स्पॉन्टेनियसली. इसका इटियोलॉजी की बात करते हैं तो इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी पहला है कि इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की वजह मेनली जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होता है उसकी वजह से होगा. ठीक है. इसके होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म. इसमें होता है जो एल फॉर्म होता है, एल फॉर्म ऑफ ए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस की वजह से होता है. ठीक है, जो कि पॉजिटिव एजेंट है. और इसी तरह इसका एटियोलॉजी जो है अननोन है, बट जो एक माना गया एटियोलॉजी को कंसिडर किया गया ये सब हो सकता है. न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी है जो कि विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, आयरन, ये सब चीज़ इसमें. इंडोक्राइन कंडीशन, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशंस, ठीक है, इसमें हो सकता है. मेनिपोज में हो सकता है. स्ट्रेस, एलर्जिक फैक्टर, एनीमिया, ये सब जो है एटियोलॉजी के फैक्टर में आ जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्थस एस्टोमलाइटिस माइनर, यहाँ पर मल्टीपल है, कई सारा छोटा छोटा दिख रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है पूरा लंबा सा. तो ये क्या है, ये मेजर एप्थस हो गया. ठीक है, ये मेजर एप्थस हो गया. यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है, माइनर हो गया. ये देखिए छोटा छोटा 3-4 देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक साइज बड़ा हो गया तो मेजर में आ गया. ठीक है, अब तो क्लासिफिकेशन देखते हैं. इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे. माइनर एप्थस है, मेजर एप्थस है, हर्पेटिफॉर्म एप्थस है. तीन टाइप का इसका हो गया. जो माइनर एप्थस है वो ओवल इन शेप होगा, 1 सेंटीमीटर से छोटा रहेगा, 1 सेंटीमीटर या उससे छोटा रहेगा, एंड हील रहेगा विदाउट स्कार. ठीक है, इट हील्स विदाउट स्कार. जब हील होगा तो कोई स्कार नहीं होगा. और इसको अदर नेम जो है कैंकर सोर है. तो इसका जो साइज है 1 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए और 0.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है. ठीक है, अगर 0.5 सेंटीमीटर से छोटा हुआ तो हार्पिटी फॉर्म में आ जाएगा वो. ठीक है, मेजर एप्थस क्या है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा. ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा होकर 5 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है. ये इतना बड़ा होता है. ये शेप इसका होता है ओवल, रेगर और क्रेटर फॉर्म. इट हील्स विथ स्कार. ओके, ऑल्सो नोन एज सर्टन डिजीज या पेरीएडनाइटिस म्यूकोसा नेक्रोटिका रिकरेंस. ये 2 नाम है, इसको याद रखिए आप. क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं. इट यूजुअली ओकर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ एंड कॉमन इन वुमेन देन मैन. साइट मोस्ट कॉमनली साइट नॉन क्रेटनाइज होता है. वैसे क्रेटनाइज म्यूकोसा पर भी होता है, बट नॉन क्रेटनाइज म्यूकोसा पर ज़्यादा देखने को मिलता है. बक्कल, लेबियल म्यूकोसा, बक्कल एंड लिंगुअल सल्काई, टंग, सॉफ्ट पैलेट, फायरिंग्स एंड जिंजावा, इन सब पर ज़्यादा कॉमन साइट है इसका. प्रोडर्मल सिम्टम्स का मतलब होता है कि कोई डिजीज जब इन्फेक्टेड हुआ, इन्फेक्शन उसके अंदर गया, तो उसका जो पहला सिम्टम्स क्या होगा, जो पहला कुछ आवर्स होता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देगा उसमें. इट बीइंग विद द प्रोडर्मल बर्निंग सेंसेशंस रहेगा. उसको वहाँ पर इचिंग होगा, उस एरिया में बर्निंग, इचिंग या स्टिंगिंग होगा. ठीक है, 424 to 48 आवर तक. उसके बाद वहाँ पे अल्सर अपीयर होगा और अल्सर जो है बड़ा होने लगेगा. 48 से 72 घंटा के अंदर में उसका साइज इंक्रीज होने लगेगा. अगर इसका सिम्टम्स देखें तो लीजन टिपिकली वेरी पेनफुल्स होता है. पेशेंट बताएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है वहाँ पर, और जो कि खाने में दिक्कत कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है. कोई भी मसाला वगैरह जाएगा तो काफ़ी तेज़ उसको पेन होगा, इंक्रीज होगा पेन, एलिवेट होगा पेन. साइन की बात करें, इट बिगिंस इन ए सिंगल या मल्टीपल सुपरफिशियल एरोजन्स कवर विथ ग्रे मेम्ब्रेन. ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय लोकलाइज एरिया ऑफ erythema and develop within hours. And shape lesions are round, symmetric and shallow, but no tissue tags are present from the rupture vesicle. टिश्यू टैग जो मतलब होता है, जैसे कि हम डायग्राम यहाँ पे ऐड किया हूँ मैं,
ये पॉइंटर दिख रहा है एक बाहर की तरफ आउट ग्रोथ के जैसे आ रहा है कॉमनली। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, आइला होता है बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर का, ठीक है, वो मोल्स वगैरह जैसे आइला होता है ना, वो उसको बोल सकते हैं टिश्यू टैग, बाहर की तरफ आउट ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, एक अल्सरेशन बनेगा, वहाँ पे डेप्थ रहेगा, ठीक है। Course of disease, multiple lesions are present but number and size of frequency varied. Must patient have between 2 to 6 lesions each episode and experience several episodes of a year. The ulcer themselves generally persist for 7 to 14 days, may recur after 1 to 4 months with no evidence of scarring. तो 7 to 14 डेज तक ये अल्सर्स जो कि वहाँ पर रहेगा, और जब ये हटेगा, ठीक है, तो अगर मेजर एप्थस है तो वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन कर देगा, अगर माइनर एप्थस है तो स्कार फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये जो रिकरेंसी है 1 से 4 मंथ में रिपीट होते रहता है ये, ठीक है। मेजर एप्थस क्या है? मेजर एप्थस के बारे में देखते हैं। द इंटरफेयर विद द स्पीच एंड ईटिंग। Major abscess large portions may be covered with the deep painful ulcers. These ulcers heal slowly, 10 to 14 डेज लगा देता है इसको हील में होने में, ठीक है। जैसे माइनर था यहाँ पर 7 to 14 डेज, वैसे इसमें है कि 10 to 14 डेज तक ये हील होने में लगा देता है। इट लीव स्कार विच में रिजल्ट इन डिक्रीज मोबिलिटी ऑफ यूबुला। स्कार की वजह से वहाँ पर क्या होगा, जो यूबुला के पास हुआ है अगर, तो यूबुला में जो मोबिलिटी होगा उसका वो डिक्रीज हो जाएगा, टंग का मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा जिस साइड पर हुआ है उसका। अगर वो म्यूकोसा में द डिस्ट्रक्शंस ऑफ पोर्शंस ऑफ ओरल म्यूकोसा, अगर म्यूकोसा बक्कल म्यूकोसा में हुआ तो बक्कल म्यूकोसा का जो पोर्शन है उसको डिस्ट्रक्शंस कर देगा, वहाँ पर उसका मोबिलिटी कम हो जाएगा। दिस अल्सर ऑकर्स ऑन केराटिनाइज एज वेल एज नॉन केराटिनाइज म्यूकोसा। जैसे कि हमको पता है कि जो एप्थस स्टिमुलाइटिस है वो नॉन केराटिनाइज इसका मोस्ट कॉमन साइट है, बट जो मेजर एप्थस है उसको मतलब नहीं है, नॉन केराटिनाइज और केराटिनाइज है वो दोनों पर ही आ सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो पहला है इसमें बेडनर्स एप्थी आर नॉट एप्थे एज सच बट traumatic lesions on the palatal mucosa of a newborn which develop through the careless wiping of oral cavity, है ना। जब ओरल कैविटी एक न्यूबॉर्न को जब माउथ साफ कर रहे हैं, वाइपिंग कर रहे हैं, तो उस समय में उसको हो सकता है चोट लग गया, क्योंकि उसका जो न्यूबॉर्न होता है उसका सॉफ्ट टिश्यू काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसकी वजह से वहाँ पर चोट लग गया है, जिसके वजह से वहाँ पर एक लीजन हो जाएगा वो सेम, जो कि लगेगा कि एप्थस स्टिमुलाइटिस है। इसके बाद आता है साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया। हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देंगे, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा इससे, ठीक है। जो डिजीज़ है आपको जानना है इसके बारे में तो आप गूगल्स कर लीजिए, या फिर नेक्स्ट कभी इसके बारे में हम खुद बता देंगे। लूपस इरिथ्रोमेटस, इरोसिव लाइकन प्लानस, प्राइमरी सिफाइलेटिक लीजन जो कि पेनफुल इंडोलेटेड एडिमा, पेनलेस स्वेल, लिम्फ नोड्स रहेगा, एंड हर्पेंजिना, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, स्टिमुलाइटिस मेडिकामेंटोसा। स्टिमुलाइटिस मेडिकामेंटोसा होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि सिस्टमिक ड्रग इंटेक की वजह से होता है, तो माउथ के अंदर में छोटा छोटा आ जाएगा वो पिंपल। बेनाइन म्यूकोसा मेम्ब्रेन पेम्पिगवाइड एंड पेम्पिकस क्रोनिक लीजन्स विथ प्रेजेंस ऑफ वेसिकल एंड ब्लिप्स, ठीक है। इसके वजह से भी ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि स्टिमुलाइटिस है या फिर ये। बाइट वुंड आफ्टर लोकल एनेस्थेसिया। बाइट वुंड आफ्टर लोकल एनेस्थेसिया का मतलब हुआ कि जो पेशेंट को जब लोकल एनेस्थेसिया देते हैं एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए, उसका जो अगर आयन भी दिए तो उसका लोअर लिप क्या होता है वहाँ पर एनेस्थाइज हो जाता है, पूरा तरह से सुन्न हो जाएगा, तो पेशेंट को पता नहीं चलता और दांत काट लेता है उस पर, ठीक है। खुद के लिप पर बाइट कर लेगा जिसकी वजह से वहाँ पर ऊंड बन जाएगा। तो ऐसे नहीं समझना है कि जो ऊंड बना हुआ वो स्टिमुलाइटिस है, एप्थस स्टिमुलाइटिस। इसके अलावा है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो ये यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस खत्म हुआ, मैनेजमेंट के देखते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले एटियोलॉजिकल जो फैक्टर होता है उसको कंट्रोल करना होता है। अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए, उसको डिफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट देना है उसको, ठीक है। विटामिन B12, फेरेटिन, फोलेट, आयरन प्रिस्क्राइब करना है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के लिए।
उसके बाद आता है कि इसको जो मैनेजमेंट है 3 टाइप में डिवाइड किया गया, टॉपिकल, सिस्टमिक और सर्जिकल में। पहले टॉपिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। टॉपिकल में टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जो कि 0.1% ट्रामिसनोलोन एसीटोनोइड्स 3 to 4 टाइम डेली देते हैं। लोकलाइज अल्सरेशंस के लिए 0.05% बीटा मिथासोन्स डिप्रोपोरियोनेट 0.05% क्लोबिटासोल्स प्रोपियोनेट जेल्स और 0.5% फ्लुकनाजोल्स कैन बी यूज। टॉपिकल एनेस्थेसिया 2% विस्कस लिडनोकेन्स बेंजोकेन्स एंड बेंजोडाइमाइन्स हाइड्रोक्लोराइड में भी रिड्यूस पेन। सुक्रालफेट टॉपिकल एप्लीकेशंस 4 टाइम पर डे हैज शो शूटिंग इफेक्ट ऑन अल्सर। ठीक है, ये सारा ड्रग दे रहे। इसके अलावा भी बहुत सारा ड्रग्स है जो कि टॉपिकली यूज करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन का माउथ वाश देते हैं जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है। टेट्रासाइक्लिन के जो माउथ वाश है वो बोलते हैं 5 से 7 टाइम उसको, ठीक है, 5 से 7 दिन तक के लिए करना है 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम पर डे फॉर 5 to 7 डेज के लिए। उसके अलावा 5% एमिलोक्सानॉक्स विच इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी is found effective especially when applied in prodromal phase। प्रोडर्मल फेज जो बताए थे, अगर उस समय में पता लग गया अर्ली स्टेज में पेशेंट आ रहा है 24 to 48 आवर में, अगर उसमें ये यूज कर रहे हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसमें आ रहा है। 3% डेक्लोफेनेक एंड 2% 5% हाइलोरोन में बी ऑल्सो शॉर्टन द पेन। नेक्स्ट आता है जब जो एप्थस अल्सर्स है वो डिफ़िकल्ट टू रीच, वहाँ पर पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। मान लो कि जो यूबला है वहाँ पर अगर एप्थस स्टोमाइटिस हो गया तो वहाँ पर लगाना काफ़ी मुश्किल है, तो उसके लिए बेक्लोमिथासोन डिप्रोपियोनेट स्प्रे होता है, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सीवियर केस में इट इज़ यूजुअली गिवन इन एप्थस अल्सर ऑफ टॉन्सिलर पीलर। तो जो टॉन्सिलर एरिया है वहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं ना फिंगर्स या कोई चीज़ से, तो वहाँ पे स्प्रे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सिस्टमिक ट्रीटमेंट के देखते हैं तो सिस्टमिक ट्रीटमेंट में आएगा पहला सिस्टमिक स्टेरॉइड। इन रेसिस्टेंट केस सिस्टमिक स्टेरॉइड कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। हाँ, एक और बात बताना इसमें था कि जो टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है वो उसका जो ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन रिकरेंसी इससे नहीं रुकता। टॉपिकल ट्रीटमेंट से रिकरेंसी नहीं रुकता, रिकरेंसी इसमें होते रहेगा। सिस्टमिक ट्रीटमेंट उसे करते हैं जब कि ड्रग्स मतलब कि रेसिस्टेंस हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, ड्रग से रेसिस्टेंस हो गया, उसमें सिस्टमिक स्टेरॉइड देते हैं। तो सिस्टमिक स्टेरॉइड कैन बी प्रिस्क्राइब मोस्ट कॉमनली द प्रेडिनिसोलोन बीटामिथासोन्स सिरप इन स्विस या सेलो मेथड। स्विस मतलब होता है जैसे चाय सुरख सुरख के पीते हैं, वैसे उसको लेना है और सेलो कर लेना है। ठीक है, ये दोनों मेथड से करते हैं। प्रेडिनिसोलोन टेबलेट जो कि 20 से 30 मिलीग्राम पर डे देते हैं। बीटामिथासोन 2 से 3 मिलीग्राम पर डे 4 to 8 डेज के लिए दे सकते हैं। इसमें सिस्टमिक थेरेपी के लिए इसके अलावा 15 डेज के लिए इंट्रालीजनल इंजेक्शन एवरी 2 वीक फॉर 2 मंथ में रिड्यूस द रिकरेंस टाइम पीरियड। जो रिकरेंसी है उसको कम करने के लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। द अदर थेरेपीज जो है, इसके अलावा भी बहुत सारा मेडिसिन है, जैसे इसमें डोपासोन्स 100 मिलीग्राम, ठीक है, ये सारा चीज़ देखना है। पेंटोक्सीफाइलिन है, सुक्रालफेट है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ये सारा मेडिकेशंस भी ऑल्सो इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी हेल्प करता है। तो आपको जानना है तो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा है सर्जिकल थेरेपी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ एप्थस अल्सर्स कैन बी यूज। इसमें लेजर थेरेपी होता है, जो लेजर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड थेरेपी, वो थेरेपी करते हैं इसमें। ठीक है, उसके अलावा है कि लोकल कोटराइजेशंस एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 0.5% सोल्यूशंस एंड सिल्वर नाइट्रेट 1 to 2% सोल्यूशंस या सिल्वर नाइट्रेट कॉस्टिक स्टिक रिप्रेजेंट सेवरल older therapeutic method that can reduce the durations of solitary एप्था। देखो, कोटराइजेशंस के मतलब क्या होता है ना कि हीट से उसको जला देगा। ठीक है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करके डिक्रीज करके उसको जो एरिया जला देगा, हीट या केमिकल से जो टिश्यू है उसको जलाते हैं, उसको कोटराइजेशन बोलते हैं।
तो ये केमिकल है जिससे जलता, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। केमिकल का है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट, इसका यूज से उस एरिया को जला देता है। तो इस लेक्चर में हम लोग अभी तक इतना ही जानेंगे। आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हमारा चैनल ला वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारा नोट्स मिल जाएगा। @ लगा के एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री वहाँ पर सर्च करिए। इंस्टाग्राम ID है एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, टेलीग्राम बता सकते हैं, कहीं पर भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।